Again, good morning to all of you and welcome to our history class, a new chapter that is kinship, caste and class, early societies. Now, what is kinship? Kinship किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है kinship किसको बोलते हैं? What is kinship? किनशिप अपन किसको बोलते हैं? कास्ट तो आप बता देंगे। देखिए, जो मैं समझ रहा था वही आपने बोला, किंग्स का काम। और कोई? ठीक है, आपने बताया किनशिप का मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्व, जिसको अपन बोलते हैं अभी अपने पूरे इंडिया के अंदर बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं हमारे को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के बंधुत्व जो होते हैं भाई क्या वो भाईचारा, क्लास, देन कास्ट आप बता सकते हैं। कास्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्हाट इज कास्ट? जाति। कास्ट का तो मालूम है, जाति हो गया आपको। एंड व्हाट इज क्लास? नहीं, वो तो आपने बिल्कुल इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया। वैसे सही किया अनुष्का ने। क्लास का मतलब होता है वर्ग, अलग अलग क्लास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ज्यादातर अपन सर चंद्रगुप्त मौर्य, पीरियड ऑफ मौर्य एंड गुप्ता पीरियड से भी, बेटा यशस्वी आप मेरे इस पे पूछ लेना व्हाट्सएप पे। मेरे इतना बड़ा चैट ऑप्शन मेरे को समझ में नहीं आया, इतना बड़ा मैसेज था। ठीक है, गॉट इट? कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मेरे से, मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, क्वेश्चन लिख के मैं आंसर भेज दूंगा या आपको बता दूंगा। तो क्लास अपने को ज्यादातर देखने को, वर्ग जो अपने को देखने को मिलते हैं वो क्या है, ज्यादातर अपने को हिंदुइज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण आप बोलेंगे सर हिंदुइज्म के अंदर एक क्लास होगी क्षत्रियास की, एक क्लास होगी शूद्रास की, एक क्लास होगी ब्राह्मण की, ठीक है, और एक क्लास होगी वैश्यास की। तो ये चार क्लासेस होती है, उसमें से एक क्लास है ब्राह्मण, या कोई और दूसरी क्लास भी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण के अंदर भी जब मैं मेरे फ्रेंड से मिला तो उसने बोला कि सर कि राजीव, मैंने कहा यार आप तो ब्राह्मण है, तो बोला हाँ मैं ब्राह्मण में भी कोई गॉड ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण तो हूं बट ब्राह्मण में भी मैं गॉड ब्राह्मण हूं। तो क्लासिफिकेशन जाति तो हो गई, अब जाति तो क्या हो गई, ब्राह्मण होगी। अब ब्राह्मण के अंदर भी वर्ग क्लासिफिकेशन हो गया कि गॉड ब्राह्मण हो गया, कोई शर्मा हो गया, कोई क्या हो गई, इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हो गया। मेरा जो मैंने कहा वो मतलब समझ में आया आपको? समझ में आ गया ना? क्लासिफिकेशन किसको कहता है? आपने साइंस में भी पढ़ा, 10th के अंदर क्लासिफिकेशन किया है कई चीजों का। गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है। एंड अर्ली सोसाइटीज, अब ये आरंभिक समाज यानी कि शुरू का जो समाज था, अर्ली सोसाइटीज। तो ये जो अपन आज क्लास देख रहे हैं और जो जातिज देख रहे हैं, ठीक है, अब रिलीजन हो गया, एक तो रिलीजन तो हो गया धर्म, धर्म के अंदर आ गई कास्ट, कास्ट के अंदर आ गई क्लास, इतना ज्यादा ये आगे बढ़ गया। तो आज जो अपन देख रहे हैं ये क्या है, अपना जो अर्ली सोसाइटीज है, जो आरंभिक समाज है, उन्हीं का आया हुआ है, क्योंकि अपन वहीं से चले आ रहे हैं, अपन पीछे से ही चले आ रहे हैं। अपने जो
दादा थे, परदादा थे और उनसे पहले के जो अपने एंसेस्टर्स थे, जो क्लास या जिस वर्ग में वो थे, जिस क्लास में वो थे या जिस जाति में वो थे, अपन उसी में चले आ रहे हैं। तो अर्ली सोसाइटीज एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 600 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। प्योर हिंदी में भी बोल दूं, किसी को प्योर हिंदी समझ में आए तो बिफोर क्राइस्ट को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। और से लेकर के 600 सी तक, यानी कि 600 एडी तक। ठीक है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक क्या माना जाता है, अपन पढ़ते हैं कि ये अपना एक अर्ली सोसाइटी है, एक आरंभिक समाज है। क्लियर? चैप्टर का टाइटल क्लियर हुई? चैप्टर का जो सब्जेक्ट है, जो टाइटल है, वो क्लियर हुआ सबको? अब अपने को ये पता चल गया कि अपन क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है। ठीक है, अब अगर आप आंख बंद करके सोचेंगे कि 600 बीसी, यानी कि 600 साल जीसस के दुनिया में आने से पहले अपना समाज कैसा हो, अगर आप इसको थोड़ा सा आंख बंद करके सोचेंगे तो आपको अलग अलग चीजें आपके दिमाग के अंदर आएंगी और आप दिखेंगी कि कैसा हो सकता है। अब आप जब आंख बंद करके इसको देखेंगे तो एक चीज आएगी कि किसान कैसे हल चलाते होंगे, एग्रीकल्चर कैसे होती होगी, लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते होंगे, क्या कैसे उनकी सोच होगी, कैसे उनके विचार होंगे। आज के विचारों से तो बिल्कुल अलग होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, अपने दिमाग में आती है जब भी अपन अपने पास्ट की तरफ देखते हैं। आप आपके पास्ट की तरफ ही देखते हो कभी, तो आपके क्या होता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। अब आप जब आप बात करते हो आपस में, कोई भी फ्रेंड बात करते हो तो ये बोलते हो, अरे जब मैं केजी क्लास में थी या एलकेजी में थी तो मेरे साथ ये हो गया था, मैं किसी दूसरे की बोतल घर पे उठा करके ले आई थी। क्यों? क्योंकि आप छोटे थे, आपको समझ ही नहीं थी। दो कलर की बोतल एक साथ पड़ी होंगी तो आप आपके फ्रेंड की ले गए होंगे। कई चीजें उससे होती है, कई इवेंट्स होते हैं जो अपन अपने पास्ट को की तरफ जाते हैं और उसको प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं। सो अब अपन चलते हैं अपने आरंभिक समाज की तरफ। इंडिया का जो अर्ली सोसाइटी थी, आरंभिक समाज था, देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ दैट देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ बिटवीन 600 BC एंड 600 सी। तो अपन ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपन ने यही देखा था कि 600 साल पहले बिफोर क्राइस्ट और 600 साल बाद एडी कई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए इस पीरियड के बीच में, यानी कि क्राइस्ट के आने से 600 साल पहले और क्राइस्ट के दुनिया से जाने के बाद 600 साल बाद कई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस दुनिया के अंदर हुए। या दुनिया के अंदर नहीं हुए, दुनिया के अंदर भी हुए होंगे, बट अपन अपने इंडियन हिस्ट्री की पढ़ रहे हैं। व्हाट इज एडी? एडी मीन्स एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स द पीरियड दैट इज बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। एनो डोमिनी का मतलब होता है बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कि देखिए, कल भी मैं जब सी स्क्वायर में पढ़ रहा था तो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि सर बीसी और एडी के अंदर क्या डिफरेंस। ठीक है, देखो कई जने क्या है, अभी जैसे मैंने आपसे बोला कि एडी जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद, बट ये क्या है, ये मैंने गलती से गलत बोल दिया। क्यों? क्योंकि जब जीसस दुनिया में थे तो वो पीरियड कौन काउंट करेगा? वो पीरियड भी तो काउंट होगा। तो उनके अगर मैं बोल दूं बिफोर क्राइस्ट और उनके जाने के बाद, तो बी जब तक वो दुनिया में थे तो वो वाला पीरियड कहां गया? तो देख, इसको ऐसे काउंट करते हैं, बीसी बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी बर्थ ईयर ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जब
बर्थ ईयर था क्राइस्ट का उससे आगे का पार्ट, ठीक है, और उनके बर्थ ईयर से पहले का एडी और बीसी। क्लियर? ठीक है, तो सम ऑफ दीज चेंजेस influenced societies as well. For instance, the extension of agriculture into forested areas transferred the life of forest dwellers. बेटा सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। कई जगह सीई यूज हो रहा है, कई जगह एडी यूज हो रहा है, कई जगह बीसीई हो रहा है। बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, मतलब यही है। बीसी मतलब बीसीई मतलब भी यही है, बिफोर क्राइस्ट। और सीई मतलब भी यही है, एडी, एनो डोमिनी, यही मतलब है कॉमन एरा। कई हिस्टोरियंस इसको कॉमन एरा बोल देते हैं, कई जगह लिखा हुआ जाता है, कई जगह एडी लिखा हुआ आता है और कई जगह बीसी लिखा हुआ आता है। बट जो मैक्सिमम है वो बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और सीई, कॉमन एरा। कई जगह हिस्टोरियंस इसको यूज करते हैं, कई जगह हिस्टोरियंस बीसी और एडी का यूज करते हैं। मतलब दोनों का सेम ही है। इसको समझने के लिए अब बिफोर कॉमन एरा बोला जाए तो क्राइस्ट के आने से पहले वाला कॉमन एरा, ठीक है, और कॉमन एरा बोला जाए तो क्राइस्ट के का जो बर्थ ईयर है उसके बाद वाला पीरियड, बात वही रहेगी, ठीक है। सो ट्रांसफर द लाइन्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट often emerged as distinct social groups. The unequal distribution of wealth sharpened social differences. तो अब अपन ने जो लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा कि अप्रोक्सीमेट 600 BCE टू 600 CE के बीच में जो काफी सारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, इनमें से जो कुछ चेंजेस ने जो सोसाइटी के ऊपर क्या है अपना प्रभाव छोड़ा। कई चेंजेस ऐसे थे जिससे क्या हुआ, सोसाइटी क्या हुई, प्रभावित हुई, या इंग्लिश में अगर आप प्रभावित का ट्रांसलेशन करें तो सोसाइटी इन्फ्लुएंस हुई। कई चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेस्ट एरियाज थे, फॉरेस्ट एरियाज को लोगों ने काट करके एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करके, तो इससे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, जो जंगल के ऊपर डिपेंड करते थे लोग, जो आदिवासी लोग थे या दूसरे लोग थे जो जंगल के ऊपर अपना जीवन को चलाते थे, अपना जीवन यापन करते थे जंगल के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा। नेचुरली पड़ेगा। आप कोई व्यक्ति वहां पे रह रहा है और आप उसकी जगह छीन रहे हो तो उसकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ा। देन क्राफ्ट स्पेशलिस्ट यानी कि शिल्पकारी के बारे में तो अपन शुरू से ही पढ़ता रहे, आर्टिफैक्ट्स के बारे में। तो वो उनके जो ये बनाने वाले, जो आर्ट बनाने वाले जो स्पेशलिस्ट होते थे, उन स्पेशलिस्ट्स में से क्या है, एक अपन उसको बोल सकते हैं एक सोशलिस्ट ग्रुप राइज हुआ। यानी कि उनका एक अलग ही ग्रुप बन गया कि हम क्या है, आर्टिशियंस हैं, एक आर्टिशियंस का ग्रुप अलग ही एमर्ज हो गया। हम बस क्या कि हमारे पास कला है और हम उस कला के जरिए किसी भी तरह का आर्ट है हम वो आर्ट कर सकते। तो ये एक अलग ही ग्रुप बन करके उस समय क्या है, सामने आर्टिस्ट। और अगर अपन और भी अपन ने जो डिफरेंसेस जो पढ़े कि जो वेल्थ थी, जो धन था, अब इस पीरियड के अंदर कई लोग थे जो बहुत धनवान हो गए। उसके ऊपर भी क्या है, जब अगर अपन आज भी क्या है, सोशल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच में सोशल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे उस समय भी क्या हो गए, डिफरेंसेस पैदा हो गए। कुछ लोग तो क्या हो गए, बहुत ज्यादा वेल्दी हो गए, ठीक है, और इससे क्या हुआ, सोशल डिफरेंसेस क्या हो गए,
बढ़ने लग गए। अब अमीर और गरीब होंगे तो सोशल डिफरेंसेस तो नेचुरल है, बढ़ेगा। गॉट इट? कुछ पूछना है आपको इस पैराग्राफ में से? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ ऐसा चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं आप। गॉट इट? क्लियर? अरे भाई क्या सो गए क्या सबके सब? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। बाकी के कहाँ हैं? ठीक है, ओके आगे चलें नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Historians often use textual traditions to understand these processes. Some texts lay down norms of social behavior, others describe and occasionally comment on a wide range of social situations and practices. We can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. As we will see, each text and inscription was written from the perspective of specific social categories. So, we need to keep in mind who composed and for whom. We also need to consider the language used and the ways in which the text circulated. Used carefully, texts allow us to piece together attitudes and practices that shape social historians. अब इन सारी चीजों को समझने के लिए हिस्टोरियंस जो हैं वो ज्यादातर किसको यूज में लेते हैं, ज्यादातर किसका उपयोग करते हैं? हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, साहित्यिक या लिटरेचर या लिटरेरी ट्रेडिशंस का, लिटरेरी ट्रेडिशंस का, साहित्यिक परंपराओं का। फॉर एग्जाम्पल अपनी परंपरा, किसी हिस्टोरियन को मान लीजिए 100 साल पुराने ट्रेडिशन को का पता लगाना है तो वो अपने पास ही आएगा, या उसको ऐसी ट्रेडिशन का पता लगाना है, गांव के किसी ट्रेडिशन का पता लगाना है तो वो वहां जाएगा और उनके सोशल लाइफ को वो देखेगा, उनके पहनावे को वो देखेगा, उनकी लैंग्वेज को वो देखेगा, उनके काम करने के तरीके को वो नोट करेगा और फिर वो उससे मिलान करेगा कि 100 साल पहले भी क्या यही था, और था तो अभी तक क्या क्या चेंजेस आए 100 साल के अंदर बीच में। तो सोशल बिहेवियर जिसको अपन बोलते हैं सोशल बिहेवियर, तो हिस्टोरियंस ये सारी चीजें नोट करते हैं और कभी कभी तो वो जो सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग रीति रिवाज रहते हैं, अलग अलग रिवाज होते हैं, उसके ऊपर भी वो कमेंट करते हैं, उसके ऊपर भी हिस्टोरियंस क्या है कमेंट्स करते हैं। और ज्यादातर ये कहाँ से अपने को मिलता है, सोशल बिहेवियर अपने को कहाँ से मिलते हैं हिस्टोरियंस को? ये मिलते हैं टेक्स्ट से या इंस्क्रिप्शन से। अब सोशल बिहेवियर तो समाज का बिहेवियर होता है, राजा के बिहेवियर के अकेले बिहेवियर से देखने से कोई सेंस ही नहीं है। सोशल बिहेवियर तो पूरे समाज का, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी कम्युनिटी कौन सी है, कौन सी कम्युनिटी है अपनी, कोई बता सकता है? आपके, मेरे और आपके फ्रेंड्स के रिलीजन, कास्ट अलग अलग हो सकती है, बट कम्युनिटी कौन सी है? नहीं अनुष्का, मैंने बोला कि रिलीजन अलग हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकती है, क्लास अलग हो सकती है, सब कुछ अलग अलग हो सकता है, बट अपनी कम्युनिटी कौन सी है? नहीं, राजस्थानी भी नहीं, हिंदू भी नहीं, अपनी कम्युनिटी है इंडियन कम्युनिटी। यशस्वी टाक का आंसर सही है, इंडियन कम्युनिटी है। वी आर ऑल इंडियंस। कोई अपने
को बाहर से आएगा, कोई मतलब कोई अपनी हिस्ट्री रीड करने आएगा, तो वो ये रीड नहीं करेगा कि भाई आप इसके ऊपर, तो वो बाद में जाएगा कि आप क्या फॉलो करते थे, किस धर्म को फॉलो करते थे, उसके ऊपर तो वो बाद में जाएगा। पहले तो वो अपने समाज को, कि यहाँ पे समाज कैसा था, कौन सा समाज था यहाँ पे। जैसा अपन ने हड़प्पन सभ्यता का बात की थी, उस समय इंडियन कम्युनिटी थी नहीं, इंडिया बना ही नहीं था, तो उस समय अपन ने हड़प्पन कल्चर की बात की थी। ठीक है, तो अब इंडियन कम्युनिटी के बारे में किसके थ्रू मिल सकता है? थ्रू टेक्स्ट या थ्रू इंस्क्रिप्शंस या जो भी कुछ लिखा हुआ मिलेगा हिस्टोरियंस को। तो ऐसे ही जब जो इतनी पुरानी कम्युनिटीज थी, इतने बारी समाज था, पुराना समाज था, तो उसके बारे में पता कैसे चला कि जो ग्रंथ यानी कि जो टेक्स्ट लिखे गए और जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, उसके द्वारा पता चलता है। और फिर चलो वो भी मिल गया अपने को टेक्स्ट, अब अपने को टेक्स्ट मिल गया, हिस्टोरियंस को टेक्स्ट मिल गया। अब टेक्स्ट किसके लिए लिखा गया, किसके बारे में लिखा गया और क्या सोच के लिखा गया? भाई कुछ लिखने के पीछे कुछ वजह भी तो होगी, कुछ सोच होगी लिखने के पीछे, जब भी तो वो लिखेगा। जब कुछ सोच ही नहीं होगी तो लिखेगा क्या? तो उसने उसका दृष्टिकोण क्या था कि उसने किस सोच से लिखा। सबसे बड़ी चीज है टेक्स्ट उसने किस सोच से लिखा। मान लीजिए एक लोग, मान लीजिए उस समय लोग क्या थे, किसी जानवर से डरते हो, या मान लीजिए आंधी तूफान से डरते थे लोग, तो वो आंधी तूफान की कोई वर्शिप करने लग जाते थे, पूजा करने लग जाते थे उसकी। तो जो टेक्स्ट में आया है वो ये सोच आई है कि उनका दृष्टिकोण क्या था आंधी तूफान और फ्लड्स वगैरह के लिए। वो ये सोचते थे कि ये कहीं हमको खत्म ना कर दे, ये इसमें बहुत शक्ति है, ये हमारी जान ना ले ले, तो वो उसको वर्शिप करने लग गए, नेचर को वर्शिप करने लग गए। तो कई चीजें हैं कि किस दृष्टि, किस सोच से वो टेक्स्ट लिखे गए। और किन के लिए रचना है और किन के लिए लिखे गए। हाँ, पर्सपेक्टिव मीन्स दृष्टिकोण, समाज का दृष्टिकोण क्या होता है, कि समाज का क्या दृष्टिकोण था। मैंने अभी बताया ना, एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई समाज ये देख रहा है कि आंधी तूफान और ये फ्लड्स आ रहे हैं, ये हमारे को खत्म ही कर देंगे, तो उनका दृष्टिकोण क्या होगा, इनकी पूजा करने लग जाओ, इनको पूजने लग जाओ, तो हो सकता है कि ये हम पर रहम कर दें और हमारे को नष्ट ना करें। तो इस तरह से क्या है, लोगों के दृष्टिकोण होते थे अलग अलग, अलग दृष्टिकोण होते थे। अब जैसे एक दृष्टिकोण, बिल्ली रास्ता काट गई तो 2 मिनट रुक जाओ, ये किसने बनाया? ये एक दृष्टिकोण है सोसाइटी का। होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। अगर कभी किसी के साथ हो गया होगा, कोई बिल्ली रास्ता काट गई होगी और वो 2 कदम जाकर के मर गया होगा, तो उसने, लोगों ने बोल दिया कि भाई बिल्ली जब रास्ता काटे तो मत निकला करो। अब बिल्ली क्या है, जैसे भगवान ने इंसानों को बनाया वैसे बिल्ली को भी बनाया, तो क्या बिल्ली के अंदर ये गुण डाल दिया गया है कि तुम अगर इंसान के सामने से निकल जाएगी तो इंसान मर जाएगा? सो दीज आर ऑल द टेक्स्ट। अब अपन ये सारी रीड करेंगे, जो भी टेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, अब जिस टेक्स्ट के बारे में अपन, जिन ग्रंथों के बारे में या टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शन के बारे में अब अपन जब आगे स्टडी करेंगे, तो अपन ये देखेंगे कि सोसाइटी का दृष्टिकोण कैसा था, वो टेक्स्ट क्यों लिखे गए, किसके लिए लिखे गए, और किसने लिखे, क्या लिखा गया है उसमें, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, और किस भाषा में वो का प्रयोग किया गया उन टेक्स्ट के। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, हाँ, टाइम इज डन। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।